हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नई कहानी में। आज की ये नई कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों, ये कहानी एंड तक ज़रूर सुनना और हाँ, मुझे आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दोस्तों, ये कहानी मीनाक्षी की है, जो कि बहुत ही सुंदर, सुशील, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की थी। मीनाक्षी सुबह सुबह आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही होती है। आज मीनाक्षी का 21वां जन्मदिन होता है। मीनाक्षी आज बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और मीनाक्षी आईने में देखकर अपने आप को एक गाना सुनाती है। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा। तो तब तक उसकी माँ पीछे से आती है और मीनाक्षी के कंधे पर हाथ रख देती है। मीनाक्षी बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे पीछे पलट कर देखती है। उसकी माँ कहती है, अरे 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 अरे, क्या हो गया इतना डरने के लिए? मीनाक्षी कहती है, नहीं माँ, मैं बस अपने आप में खोई हुई थी ना, इसलिए थोड़ा सा डर गई, बाकी तो कुछ नहीं। माँ कहती है, इस खुशी का राज कुछ तो होगा। तब मीनाक्षी कहती है, माँ, आज मैं पूरे 21 साल की हो चुकी हूँ और आप हमेशा कहती थी ना कि मैं तुम्हारे लिए लड़का देख रही हूँ, लड़का देख रही हूँ। माँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने खुद से ही अपने आप के लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और हाँ माँ, उसके घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस उसकी एक बहन है, एक भाई है और उसके माता पिता है। और मुझे वो परिवार बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है माँ, मेरी जो दो बाकी की जो सहेलियाँ थी ना, रीमा और सीमा, उनके घर तो ऐसे हैं, बाप रे बाप, मैं आपको क्या बताऊँ माँ, उनके घर में इतने सारे लोग रहते हैं, उनको खाना बनाते बनाते ही वो दोनों थक जाती है। तो चलो, मैं तो बहुत तकदीर वाली हूँ ना माँ कि मुझे इतना अच्छा लड़का मिला और मेरी शादी इतने अच्छे घर में हो रही है ना माँ? तब माँ मीनाक्षी को देखती है और कहती है, कौन है लड़का, ज़रा बताओ मुझे, क्या करता है, कहाँ रहता है, और तुमने उसके साथ इतने सारे सपने सजा कर भी रख दिए, तुम्हें ज़रूरी नहीं लगा अपने माँ को बताना? तब मीनाक्षी कहती, माँ, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है कि आप कभी ना नहीं कहोगी, क्योंकि आपको पता है आपकी मीनाक्षी की चॉइस ऐसी वैसी नहीं है। आपकी मीनाक्षी जब भी कोई लड़का देखेगी ना, अच्छा ही देखेगी, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं खुद कितनी होनहार हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा मेरा पति भी ऐसा ही हो। मम्मी, वो एक कंपनी में अच्छे और बहुत ही ज़्यादा सैलरी के साथ काम करता है, तुम्हें पता है माँ, उसका खुद का घर है, उसके पास एक 4 व्हीलर है। और हाँ माँ, उसकी बहन की अब जल्द से जल्द शादी भी होने वाली है। और हाँ, उसका छोटा भाई है, वो भी किसी लड़की से प्यार करता है, तो शायद उसकी भी जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। मीनाक्षी की माँ कहते हैं, हाँ हाँ, चल चल, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, चलो मुझे उसका फ़ोटो तो दिखा, कहाँ रहता है, चल हम उसके घर तो जाकर आते हैं। और सबसे पहली बात, तेरी ये शादी की बात मुझे पापा को बड़े प्यार से समझानी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़का तूने ढूंढा है। अगर हम लोग ढूंढ लेते तो बात ही कुछ और होती, लेकिन तूने ढूंढा है तो शायद तेरे पापा को थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, है ना बेटा? मीनाक्षी समझ जाती है कि पापा तो पापा होते हैं, और जब कोई लड़की अपने आप से अपने खुद के लिए कोई लड़का देखती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मीनाक्षी की माँ ने मीनाक्षी को तसल्ली दी और मीनाक्षी को कहा, देखो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पापा को मना लूँगी। और मीनाक्षी की माँ ने वो लड़के की फ़ोटो देख ली। मीनाक्षी की माँ को लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लड़का दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर, हैंडसम, डोले शोले और बहुत ही ज़्यादा प्यारा और मासूम दिख रहा था। मीनाक्षी की माँ को तो लड़का देखते ही पसंद आ गया, लेकिन अब मीनाक्षी की माँ कश्मकश में थी कि अपने पति को मनाए कैसे। मीनाक्षी के पापा जैसे ही घर आते हैं, आते ही मीनाक्षी की माँ उनके हाथ से बैग ले लेती है, टेबल पर रख देती है, तुरंत पानी और चाय उन्हें एक साथ ही देती है। आज मीनाक्षी के पापा अच्छे तरीके से वो ध्यान से देख रहे थे कि आज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आज मीनाक्षी की माँ कुछ ज़्यादा ही उन्हें प्यार से बात कर रही थी और आते ही बहुत ज़्यादा सेवा कर रही थी। मीनाक्षी के पापा ने तुरंत ही कहा, क्या बात है मीनाक्षी की माँ, आज तुम बहुत ही ज़्यादा अपने पति की सेवा कर रही हो। मीनाक्षी की माँ हंस दी और कहने लगी, जी हाँ, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप तो मेरे दिल की बात अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तब मीनाक्षी के पापा कहते, ठीक है, रुको, मैं अभी हाथ पैर मुंह धोकर आता हूँ, थोड़ा चाय वाय पी लेता हूँ, थोड़ा आराम से बैठूंगा और तुम्हारी बात ज़रूर सुनूंगा। तब तक तुम एक काम करो, मेरे लिए खाने के लिए कुछ बना दो, मुझे बड़ी ही तेज़ भूख लग रही है। मीनाक्षी के पापा हाथ पैर मुंह धोकर आ जाते हैं। मीनाक्षी के पापा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। मीनाक्षी की माँ तुरंत ही मीनाक्षी के जो भी वो रिश्ते की बात होती है वो बड़े प्यार से अपने पति को समझाती है। मीनाक्षी के पापा पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा तिलमिला उठते हैं और कहते हैं, ऐसी कैसी माँ हो तुम,
तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है कि अपनी बेटी खुद से अपने लिए रिश्ता ढूंढ रही है और उसने अपने लिए लड़का भी तलाश करके रखा है और तुम बड़े प्यार से अपने पति के सामने ये बात रख रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तब मीनाक्षी की माँ ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया, देखिए जी, लड़का बहुत अच्छा है, उसका खुद का घर है, उसे एक भाई है, बहन है, छोटा सा परिवार है। हमारी मीनाक्षी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। एक बार सोच कर तो देखो, कितनी लड़कियाँ हैं ऐसी जो बड़े बड़े परिवार में जाती है और फिर उन्हें अलग रहना पड़ता है। इससे तो अच्छा है ना कि अपनी मीनाक्षी पहले से ही एक छोटे से परिवार में जा रही है ताकि उसका अच्छा हो और उसके सास ससुर के मन में इसके लिए कोई खोट भी ना आए। मीनाक्षी के पापा थोड़ी देर के लिए शांत बैठते और कहते हैं, ठीक है बताओ लड़का क्या करता है? मीनाक्षी की माँ कहती है, वो अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे है और उसे सैलरी भी अच्छी है, घर में 4 चाक की गाड़ी है और सब कुछ ठीक ठाक है। मीनाक्षी के पापा कहते, ठीक है, हम एक काम करते, संडे के दिन उसके घर चलते हैं, मीनाक्षी को बता दो कि उस लड़के को इन्फॉर्म कर दे कि हम लोग आ रहे हैं। मीनाक्षी तो वैसे भी छुपकर उनकी बातें सुनी रही थी। मीनाक्षी दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती है और अर्नव को सारी बातें बता देती है कि अर्नव, हम संडे के दिन तुम्हारे घर आ रहे हैं। अर्नव भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अर्नव मीनाक्षी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अर्नव ने तुरंत ये बात अपने माँ को बताई। अर्नव की माँ वैसे तो थोड़ी बहुत खुसर टाइप की औरत थी, लेकिन वो अपने बेटे के प्यार के आगे हार बैठी और उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, संडे के दिन बुला लो, हम तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ पर अर्नव की फैमिली तैयारी में लग गई, उधर मीनाक्षी की फैमिली भी तैयारी में लग गई क्योंकि उन्हें जाते समय कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर जाना था। लड़के वाले लड़की के घर आते हैं, लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी के घर वाले अर्नव के घर पर जा रहे थे क्योंकि मीनाक्षी के पापा को लग रहा था जहाँ पर वो अपनी बेटी देंगे वो घर अच्छा ही होना चाहिए। इसलिए मीनाक्षी के पापा, मीनाक्षी, उसकी मॉम, ये सब जा रहे थे। वैसे तो मीनाक्षी की भी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मीनाक्षी को बस एक छोटी बहन थी और मीनाक्षी थी, उन्हें भाई नहीं था। वो लोग यहाँ पर अर्नव के घर पर तो पहुँच गए। संडे का दिन था, घर में पूरी तरफ ऐसी खुशबू महक रही थी, सब तरफ फूल सजाए हुए थे। अर्नव ने अपने हाथों से घर सजाया हुआ था। अर्नव जैसे मीनाक्षी को देखता है चहल उठता है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मीनाक्षी को देखकर वो एकदम से शर्मा जाता है। मीनाक्षी के पापा, मीनाक्षी की माँ वहाँ पर सोफे पर बैठ जाते हैं। मीनाक्षी की जो उसकी छोटी बहन भी साथ में आती है। वो मीनाक्षी की माँ और सब लोग सोफे पे आराम से बैठकर बस अब बात शुरू ही करने वाले होते हैं। तब तक अर्नव की माँ किचन में जाती है और चाय का ट्रे वगैरह लेकर आने लगती है। मीनाक्षी की छोटी बहन उठती है और उन्हें हेल्प करने लगती है। मीनाक्षी की जो छोटी बहन थी वो शायद अर्नव के माँ को पसंद आ जाए, शायद ऐसा ही होने वाला था और ऐसी ही बात हो गई। उन्होंने मीनाक्षी को नहीं, मीनाक्षी के बहन को ही पसंद कर लिया। लेकिन ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। लेकिन अर्नव ने पहले बताया था, माँ जो मेरी पसंद है वही रहेगी, आपकी पसंद से मैं कभी शादी नहीं करूँगा। मीनाक्षी की माँ ने तुरंत ही अपना फैसला बदल लिया और मीनाक्षी की ओर ध्यान लगाने लगी। मीनाक्षी शांति से बैठकर पूरे घर को बस निहार रही थी और मीनाक्षी के पापा भी पूरे घर को बस देखते ही जा रहे थे। मीनाक्षी के पापा ने मीनाक्षी के जो होने वाले पति थे उनसे थोड़ी बहुत बात की, उससे सब कुछ पूछा, कहाँ काम करते हो, क्या करते हो। बातचीत हो गई और वहीं पर फैसला भी हो गया कि अगले महीने में तुम्हारी 10 तारीख को शादी हो जाएगी। 10 तारीख का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से मीनाक्षी को और अर्नव को हो रहा था। मीनाक्षी की और अर्नव की तो शादी हो गई, बड़े ही सादे तरीके से हो गई। उन्होंने ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं किया। मीनाक्षी के पापा बहुत होशियार इंसान थे। उन्होंने जो बाहर खर्चा करने के बजाय मीनाक्षी को ढेर सारा सोना चांदी और उसके नाम पर कुछ पैसे भी रखवा दिए। उन्होंने कहा, देखो ऐसा अगर हम पैसा उड़ाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर हम तुम्हारे नाम पर पैसा रखें तो कल के को तुम्हें कम ज़्यादा के लिए ये पैसा काम आ सकता है। मीनाक्षी के पापा ने बड़ी होशियारी से और चतुराई से अपनी बेटी के नाम पर कुछ पैसे और जेवरात भी रखे थे। ये लोग तो अभी अपनी शादी वाले दिन एंजॉय कर रहे थे। मीनाक्षी की जो शादी के दिन थे कब काम में बदल गए मीनाक्षी को पता ही नहीं चला। मीनाक्षी के ऊपर अब धीरे धीरे परिवार का बोझ आने लगा था। मीनाक्षी को ढेर सारा खाना बनाना पड़ता। मीनाक्षी खाना बना बनाकर थक चुकी थी क्योंकि मीनाक्षी के जो ससुराल वाले थे बहुत ही ज़्यादा खाना खाते थे, यहाँ तक कि उसका पति भी। हाँ, लेकिन दिखने में वैसे मोटे ताज़े नहीं लगते थे, लेकिन खाना ढेर सारा खाते थे। उन्हें नाश्ते में ही एक एक पर्सन के लिए उसे 10-10 चपाती बनाना पड़ती। मीनाक्षी खाना बना बनाकर थक चुकी थी। मीनाक्षी को लगा चलो ये लोग खाते पीते घर के हैं, शायद इसीलिए खाना इतना ज़्यादा खा रहे होंगे। मीनाक्षी ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पूरा 1 महीना बीत गया। मीनाक्षी खाना बना बनाकर थक चुकी थी। मीनाक्षी जब भी बेडरूम में चली जाती थकी हारी सो जाती। वो अपने पति को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। उसका पति अर्नव बार बार उसे जगाता
अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता, लेकिन मीनाक्षी तो बेचारी दिन भर के काम से थक हार कर चूर हो चुकी होती है, तो वो बिल्कुल भी उसे टाइम ही नहीं देती। अर्नव बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो अब मीनाक्षी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा करने लगा था, चिड़चिड़ करने लगा था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उसने शादी की थी वो तो चीज़ उसे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। उसने सुबह उठने के बाद मीनाक्षी से पहले कहा, मीनाक्षी, इस घर में मैंने तुम्हें नौकरानी बनाकर नहीं लाया है, तुम्हें मेरे दिल की रानी बनकर रहना है, और तुम ये क्या दिन भर घर का काम करती रहती हो। मीनाक्षी ने कहा, देखिए जी, अभी मेरा भी घर है और मेरा फर्ज बनता है कि तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं, तुम लोगों का काम करूं, ये सब कुछ। मीनाक्षी पूरी तरीके से काम में उलझ चुकी थी, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरीके से टूट भी चुकी थी, क्योंकि मीनाक्षी के सास ने जो 2 नौकर थे उन्हें भी काम से निकलवा दिया था, क्योंकि मीनाक्षी को वो पहले दिन से ही पसंद नहीं करती थी। मीनाक्षी की छोटी बहन उसे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अपने बेटे के प्यार के खातिर उसने हाँ कह दिया और मीनाक्षी की शादी इस घर में हो गई। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मीनाक्षी ने दोपहर के समय अपनी माँ को कॉल लगाया और माँ को सारी घर की बात बता दी। माँ को कहा, माँ, तुम्हें पता है मैं सुबह से लेकर शाम तक घर में बस काम ही करती रहती हूँ और मैं अर्नव को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रही हूँ। माँ, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीनाक्षी की माँ बहुत ही ज़्यादा समझदार औरत थी। मीनाक्षी की माँ ने पहले मीनाक्षी को समझाया, देखो मीनाक्षी, तुम्हें अपने पति का दिल जीत कर रहना है। अगर तुम अपने पति को वक्त नहीं दोगी ना, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा तुम्हारा पति तुमसे दूर हो जाएगा और तुम बस हाथ मलती रह जाओगी। देखो, वो तुम्हारा घर है, मैं समझ सकती हूँ, सास ससुर घर का काम करना ये भी कोई बुरी बात नहीं है, वो तुम्हारा ही काम है और तुम्हें करना है, लेकिन अपने पति से प्यार से बात करो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो अपने पति को बताओ। तब मीनाक्षी ने दिल ही दिल में ठान लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं अर्नव से बात करूंगी। शाम का वक्त होता है, अर्नव थका हारा काम से आता है। आज मीनाक्षी का मूड बहुत अच्छा था, क्योंकि मीनाक्षी इतना ज़्यादा थकने के बावजूद भी आज उसे अर्नव से बात करनी थी, इसलिए उसने अपने आप को थकने नहीं दिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसने अर्नव को आते के साथ चाय नाश्ता वगैरह दिया। आज अर्नव ने देखा कि मीनाक्षी का चेहरा खिल रहा है और आज मीनाक्षी थकी नहीं है। वो मन ही मन में अपने लड्डू फोड़ रहा था कि चलो आज की पूरी रात उसे अपनी बीवी के साथ एंजॉय करने के लिए मिलेगा। आज की पूरी रात वो अपनी बीवी के साथ बड़े ही खुशी खुशी बिताएगा। इसलिए अर्नव भी चहक उठा था। अर्नव नहा धोकर परफ्यूम वगैरह लगाकर एकदम अच्छे से तैयार हो गया। मीनाक्षी भी बेडरूम में आ गई। मीनाक्षी बहुत ही ज़्यादा थकी हारी थी। तभी अर्नव ने कहा, मीनाक्षी, क्या तुम नहा धोकर आ सकती हो। मीनाक्षी तुरंत चली गई और गरम गरम पानी से मस्त नहा धोकर फ्रेश होकर परफ्यूम वगैरह लगाकर उसके पास आकर बैठ गई। लेकिन मीनाक्षी की आंखों में बहुत ज़्यादा नींद थी। ये देखकर अर्नव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सोचा था आज की पूरी रात वो अपनी बीवी के साथ बड़े ही मज़े से बिताएगा, लेकिन यहाँ देखो इसकी आंखों में कितनी ज़्यादा नींद है। लेकिन मीनाक्षी को तुरंत ही अपनी माँ की बात याद आ गई। वो सोचने लगी, माँ ने कहा था अपने पति को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखना और अपने पति को ढेर सारा प्यार देना, ताकि अपना पति किसी और के पास कभी ना जाए। अर्नव ने बड़े प्यार से मीनाक्षी को अपनी बाहों में भर लिया। मीनाक्षी ने भी पूरे तरीके से अर्नव को प्यार दिया। दोनों ने ढेर सारा कई देर तक प्यार किया। फिर उसके बाद मीनाक्षी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो नींद में जाते जाते अर्नव से कहने लगी, देखो अर्नव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारे घर वाले ढेर सारा खाना खाते हैं और मैं सुबह से लेकर शाम तक खाना बना बना कर थक चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होता। इतना कहते ही मीनाक्षी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन ये बात अर्नव के दिमाग में अच्छी तरीके से छप गई। अर्नव को उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अर्नव सोचने लगा, मेरी पत्नी मेरे घर वालों का खाना गिनती है, मेरी पत्नी मेरे घर वालों के लिए खाना नहीं बना सकती। तब अर्नव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अर्नव सो गया था। उसे पूरी रात मीनाक्षी के साथ बितानी थी, लेकिन मीनाक्षी तो सो चुकी थी। अब अर्नव के पास सोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दूसरे दिन जब मीनाक्षी अपने काम पर लग गई, तब अर्नव का व्यवहार उसके प्रति कुछ थोड़ा सा रूढ़ था। मीनाक्षी ने कहा, क्या हुआ जी। तब अर्नव ने कहा, तुमने रात में क्या कहा था, तुम्हें याद है। मीनाक्षी को तो ज़्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन उसने भाप लिया कि उसने क्या कहा होगा। उसने कहा, देखो अर्नव, मैं तुम्हें अभी होशो हवास में बताती हूँ। मैं तुम्हारे घर वालों का खाना बना बना कर थक चुकी हूँ। तुम्हारे घर वाले ढेर सारा खाना खाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक मुझे बस तुम्हारे घर वालों के लिए खाना ही बनाना पड़ता है। वैसे तो अर्नव भी ये बात नोटिस कर रहा था, क्योंकि वो लोग ढेर सारा खाना खाते थे। इतना खाना जितना कि वो कभी डिनर में भी नहीं खाते, इतना एक वक्त में वो खा लिया करते थे। ये बातें सारी अर्नव के भाई ने सुन ली थी
और अर्नव के भाई ने तुरंत ही जाकर अपनी माँ को बता दी कि माँ, भाभी भैया से ये सब बातें कर रही थी कि हम लोग खाना ढेर सारा खाते हैं और भाभी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। माँ, ये क्या सब कुछ सही है? तब अर्नव की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अर्नव की माँ मीनाक्षी को कुछ नहीं कहती, लेकिन मीनाक्षी की माँ को कॉल लगाती है और उसे बताती है, आपने यही संस्कार दिए हैं आपकी बेटी को? जो आपकी बेटी हमारा खाना गिनती है, आपकी बेटी कोई कमा कर लाकर नहीं देती है। मेरा बेटा कमाता है और हम लोग खाते हैं। ज़रा बेटी को अच्छे संस्कार सिखाइएगा। आपकी बेटी हमारा खाना गिनवा रही है और अपने पति को भी बता रही है। मीनाक्षी की माँ उस वक्त कुछ भी सोचने और समझने के लायक नहीं थी। मीनाक्षी की माँ कहती, देखिए, मैं मीनाक्षी की ओर से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी मीनाक्षी को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी मीनाक्षी अभी छोटी है, उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं है ना परिवार की। धीरे धीरे समझ जाएगी और घर अच्छे तरीके से संभाल लेगी। प्लीज़ उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, उसे माफ़ कर दो। मीनाक्षी की माँ पहले से ही बहुत ज़्यादा समझदार औरत थी। तुरंत ही दोपहर के वक्त में मीनाक्षी की माँ खुद होकर मीनाक्षी को कॉल लगाती है और मीनाक्षी से कहती है, मीनाक्षी, जो तुमने कल मुझे बात बताई थी, क्या तुमने रात में अपने पति को भी बताई? तब मीनाक्षी ने कहा, हाँ माँ, मैंने उन्हें रात में भी बताया और सुबह भी बताया, क्योंकि माँ, मैं काम कर कर के बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतना खाना कैसे खाते हैं। मैं ना खाना बना बना कर थक चुकी हूँ। हाँ, अर्नव के माँ ने कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछे के लिए औरत तो लगा दी है, क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं खाना बना बना कर थक जाती हूँ। तब मीनाक्षी की माँ कहती, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, तुम बस सब्र से काम लो। दूसरे दिन मीनाक्षी की माँ बिना कुछ कहे ही मीनाक्षी के घर आती है। तब सब लोग अभी नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए ही थे। मीनाक्षी की माँ आती है तो सब लोग मीनाक्षी की माँ का बड़े ही अच्छे से स्वागत करते हैं। सब लोग मीनाक्षी की माँ की बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें अंदर आने को कहते हैं। मीनाक्षी की माँ आती है और खाने के टेबल पर बैठती है। तब मीनाक्षी का देवर उठता है और अंदर चला जाता है और कहता है, भाभी, हम सबके नाश्ते के साथ आप अपने माँ का भी नाश्ता लेकर आना, क्योंकि आपकी माँ भी तो भूखी आई होगी ना। ठीक है। मीनाक्षी तब पसीने में लथपथ थी और रोटियां ही बना रही थी। मीनाक्षी पूरे पसीने से तरपतर थी। उसने लेकिन फिर भी सबके लिए खाना नाश्ता बनाया और अपने माँ के लिए भी नाश्ता थोड़ा सा ही अलग से निकाल कर वो लेकर आई और सबको खाना परोसा। मीनाक्षी की माँ भी इतना सा खाना देकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उसे जितना लगता था उतना ही उसकी बेटी ने उसके सामने रख दिया, लेकिन उसके घर वालों के सामने ढेर सारा खाना डाल दिया। जितना कि लोग दोपहर के खाने में या शाम के खाने में खाते हैं, इतना खाना ये लोग खा रहे थे। मीनाक्षी की माँ को अब सच लगा कि मीनाक्षी सच ही कह रही थी कि मीनाक्षी को यहाँ पर ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है। एक एक इंसान 10-10 रोटी खा रहा था और ये सारा खाना देखकर और ये सब कुछ देखकर मीनाक्षी की माँ परेशान हो गई। मीनाक्षी को बेडरूम में लेकर चली गई और मीनाक्षी से कहने लगी, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। मुझे लगा कि तुम काम का कंटाला कर रही हो और इसलिए तुम अपने परिवार की शिकायत मुझसे कर रही हो, लेकिन कोई बात नहीं। एक बात बताती हूँ, इनका खाना देखकर मुझे एक बात समझ में आ गई है। इन्हें ऐसी कोई तो बीमारी है जो ये बीमारी के कारण इतना खाना खा रहे हैं। एक काम करो, हमारे फैमिली डॉक्टर है, मैं उनका नंबर देती हूँ, तुम उनसे बात करो और डॉक्टर को घर बुला लो, या फिर इन सभी लोगों को वहाँ पर लेकर चले जाओ। मीनाक्षी की माँ उसको राय देकर तो चली गई थी, लेकिन अब मीनाक्षी बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि उसके ससुराल वालों की आदत बस मीनाक्षी को ही पता थी कि वो लोग ज़िंदगी में कभी मानेंगे नहीं और बिना वजह डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं। फिर भी मीनाक्षी ने हिम्मत जुटाई और शाम में अर्नव आने के बाद अर्नव को कहा, देखो अर्नव, मुझे माफ़ कर दो जो कुछ भी मैंने तुम्हारे परिवार वालों के बारे में कहा, लेकिन मेरी बात भी तुम समझने की कोशिश करो प्लीज़। अर्नव, मैं एक बार चाहती हूँ कि अपने घर वालों का सबका एक बार पूरी तरीके से बॉडी चेकअप हो जाए, तो हमें पता चलेगा कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अर्नव उस वक्त तिलमिला उठा, बहुत ज़्यादा गुस्से में आया और उसे कहने लगा, देखो मीनाक्षी, ये तुम्हारी पहली और आखिरी बारी होगी कि तुमने मेरे घर वालों के खिलाफ कुछ गलत बोला है। मैं जानता हूँ मेरे घर वाले बीमार नहीं हैं और तुम बस खाना बनाने के लिए थक जा रही हो, इसलिए तुम ये सारी बातें कर रही हो। देखो मीनाक्षी, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है और गलत है। अर्नव ने उस वक्त एक भी बात मीनाक्षी की नहीं सुनी और मीनाक्षी को ही खरी खोटी सुनाकर वो उसकी तरफ पीट कर सो गया। मीनाक्षी उस वक्त बहुत रोई। मीनाक्षी वैसे तो दिन भर थक हार कर बहुत ज़्यादा काम में चूर होकर जैसे अंदर आती सो जाती थी, उसे रोने की भी फुर्सत नहीं मिलती। सुबह जल्दी उठना, फिर से वही काम पर लग जाना, अब मीनाक्षी को इसकी आदत पड़ चुकी थी। लेकिन एक दिन मीनाक्षी की फ्रेंड घर आती है और मीनाक्षी की फ्रेंड बताती है कि देखो ना, मेरा बच्चा ढेर सारा खाना खाता है, उसे तो मैं कितना भी रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर एक दिन मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर चली गई और डॉक्टर ने उन्हें एक दवाई दे दी। उस दवाई से ये लोग
लोग ठीक हो गए। यानी कि उसके 2 बच्चे थे, वो दोनों बच्चों ने बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया और फिर जितना नॉर्मल अपनी बॉडी को लगता है उतना। फिर मीनाक्षी के दिमाग में एक आइडिया चलने लगा। मीनाक्षी ने सब कुछ अपने दिमाग में रखते हुए दोपहर का काम खत्म किया और वो डॉक्टर को मिलने के लिए चली गई और उसने सारी बात डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे पति सब लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग इतना ज़्यादा खाना कैसे खाते हैं। डॉक्टर साहब ने मीनाक्षी को तसल्ली दी और मीनाक्षी को एक दवाई दे दी और कहा कि देखो, वो लोग तो इतनी आसानी से ऐसी दवाई नहीं पिएंगे। एक काम करो, तुम कुछ अच्छा और लजीज खाना बनाया करो और उसमें ये दवाई डाल दो। देखो 1 महीने में धीरे धीरे सब लोग कैसे अपने आप से ही खाना कम कर देते हैं। मीनाक्षी को बहुत ही ज़्यादा हिम्मत और उम्मीद मिली थी। मीनाक्षी ने कहा, सच में डॉक्टर, कैसे हो सकता है? डॉक्टर कहने लगा, हाँ, मुझे पता है कि इनके पेट में क्या गड़बड़ है, इसलिए मैं जो दवाई दे रहा हूँ वो तुम ठीक से लाना और खामोशी से अपने घर वालों के खाने में मिला देना। मीनाक्षी ने सेम वैसे ही किया। मेडिकल में चली गई और मेडिकल से ढेर सारी दवाई ले ली। उसने पूरी 1 महीने की दवाई ले ली। उसने दवाई डालना खाने में शुरू कर दिया था। पहले दिन से ही असर दिखना शुरू हो गया था। पहले दिन तो उन्होंने नॉर्मल खाने की तरह खाना खाया, लेकिन जब दूसरे दिन मीनाक्षी ने ढेर सारा खाना लगाया तब सब लोग उसे कहने लगे, देखो मीनाक्षी, 10 रोटी लाती हो ना, अब बस 8 ही रोटी लाया करो। शायद हमारी भूख थोड़ी सी कम हो गई है, पता नहीं क्यों। धीरे धीरे करते करते सब लोगों की भूख आधी हो गई, यानी कि अब नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा था। एक दिन मीनाक्षी खाना बना रही थी और खाना बनाने के होने के बाद मीनाक्षी वो दवाई जैसे ही पतीले में डाल रही थी, मीनाक्षी के सास ने वो देख लिया कि मीनाक्षी खाने में कोई दवाई मिला रही है। तुरंत ही मीनाक्षी के सास ने मीनाक्षी के हाथ से वो दवाई छीनकर फोड़ दी और तुरंत ही मीनाक्षी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और उसे कहा, क्यों, तो हमें जहर देकर मारना चाहती है? मीनाक्षी अपने सास के पैर में गिर गई और कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं अपने परिवार वालों को कैसे मार सकती हूँ? आप तो मेरी माँ समान है। आपके दोनों बच्चे मेरा भाई और मेरी बहन के समान है। मेरे पति तो मेरे परमेश्वर है। मैं कैसे आपको मारने का सोच भी सकती हूँ? नहीं माँ जी, ये दवाई जहर नहीं है, ये कुछ और दवाई है। तब मीनाक्षी की सास कहने लगी, ठीक है, बता ये क्या दवाई है, कौन सी दवाई है, और रुक जा अभी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ और तेरे पति को भी बुलाती हूँ। उस वक्त अर्नव को ऑफिस से तुरंत घर पे बुला लिया गया। अर्नव भी तुरंत ही घर पर आ गया और जब माँ ने कहा कि तेरी बीवी हमारे खाने में जहर मिला रही थी, अर्नव को उस वक्त बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ सोचा समझा नहीं और तुरंत जाकर मीनाक्षी के मुंह पर फिर से एक थप्पड़ दे मारा। मीनाक्षी तिलमिला उठी और जोर से चिल्लाकर कहने लगी, पागल लोगों, आपको समझ में आ रहा है? ये कोई जहर नहीं है, आपके पेट की दवाई है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग राक्षसों की तरह खाना खाते थे और ये उसी की दवाई है। आप लोगों ने 1 महीने से नोटिस किया है, आप राक्षसों से इंसान बन गए हो। तब अर्नव बड़े गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, मुंह संभालो और तमीज से बात करो, तुम मेरे घर वालों को राक्षस कह रही हो? तब तुरंत ही अर्नव का भाई अंदर से बाहर आया, यानी कि बेडरूम से बाहर आया और उसने सारी बातें सुन ली और कहने लगा, भैया भाभी सच कह रही है, सच में हम राक्षस बन गए थे। अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया जैसे भाभी ने 1 महीने से शायद हमारे खाने में दवाई जैसे जैसे हमें दी थी, हमारा खाना नॉर्मल हो गया है, वरना हम आम लोगों की तरह तो खाना नहीं खाते थे। सच में हम लोग राक्षस बन गए थे। यानी डॉक्टर ने बताया था कि मीनाक्षी के घरवालों के पेट में कुछ ऐसे कीड़े हैं जो कि ये लोग जितना भी खाते हैं वो कीड़े सारा खाना खा जाते हैं और इन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ये लोग कितना खा रहे हैं और कितना नहीं। धीरे धीरे उस दवाई से सब लोग घर के ठीक हो गए और धीरे धीरे वो लोग एकदम से नॉर्मल होने लगे। उस वक्त अर्नव ने भी ये बात नोटिस की थी। अर्नव भी कहने लगा, हाँ, मैं 10 रोटी खाता था, अब 1 रोटी में ही मेरा पेट भर जाता है। उसने तुरंत ही मीनाक्षी के पास आकर मीनाक्षी के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और मीनाक्षी से कहा, आई एम सो सॉरी मीनाक्षी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छी पत्नी हो। तभी मीनाक्षी की सास उसके पास आई और कहने लगी, मीनाक्षी तुम बहुत अच्छी बहू भी हो। मीनाक्षी की ननंद उसके पास आई और कहने लगी, भाभी तुम अच्छी भाभी भी हो। मीनाक्षी का देवर भी उसके पास आकर बड़े प्यार से उसके पाँव को छूते हुए कहने लगा, भाभी आप तो सच में भाभी नहीं भाभी माँ हो, जो आपने हमारी बीमारी ठीक कर दी, वरना हम लोग तो राक्षस से भी बढ़कर राक्षस बन जाते। उन लोगों के पेट में कीड़े तो नहीं थे, लेकिन और भी ज़्यादा बड़ी बीमारी थी जो उनको जान से भी मार सकती थी। डॉक्टर ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। फिर सब लोग एक दिन डॉक्टर के पास चले गए, पूरा बॉडी चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा, जल्दी से मीनाक्षी ने तुम्हारा इलाज करवाया इसलिए ठीक है, वरना तुम सब लोगों की जान को खतरा था।
अब मीनाक्षी के ऊपर सारा परिवार अपना प्यार निछावर कर रहा था और मीनाक्षी भी अपने परिवार के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। देखते देखते अर्नव और मीनाक्षी की जो शादी वाली लाइफ है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और प्यार से गुजरने लगी थी। दोनों पूरी रात रात रोमांस कर सकते थे, प्यार कर सकते थे, क्योंकि अब मीनाक्षी को घर में इतना सारा खाना नहीं बनाना पड़ता और अब तो अर्नव ने खाना बनाने के लिए भी एक औरत रख दी थी ताकि मीनाक्षी पूरी तरीके से अर्नव को अपना वक्त दे सके। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, आप लोग किस तरीके की कैसी कहानी सुनना चाहते वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन सबसे पहले दबाना ताकि ऐसी ही प्यारी खूबसूरत सुंदर कहानियाँ आपको सुनने के लिए मिले। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।